आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। शास्त्री जी सदैव सत्य और अहिंसा के मार्ग का पालन करते थे। शास्त्री जी के पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव तथा माता का नाम राम दुलारी था। उनका विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। शास्त्री जी स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने देश में श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। और एक बात, बहुत ही रोचक बात यह है कि वो कद में बड़े छोटे थे, लेकिन फिर भी लोग उनकी बातें मानते थे। तो उनकी और भी बातें हैं, जैसे कि भारत पाक युद्ध के दौरान उनके द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान का नारा काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। उनके इस नारे ने देश को किसानों और सेना के जवानों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई थी। मृत्युपरांत वर्ष 1966 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब हम देखेंगे उनके द्वारा बोले गए उस वक्त यानी आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले बोले हुए कुछ लाइन, जो वाक्य है, जैसे कि ये: देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और यह पूर्ण निष्ठा है, क्योंकि इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि बदले में उसे क्या मिलता है। तो इस तरह से उनके और भी बहुत सारे लाइनें हैं जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि उन्होंने जो अगले में ये बोला कि लोगों को सच्चा लोकतंत्र या स्वराज कभी भी असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता। इन्होंने भी अहिंसा को ही अपने हथियार बनाई थी। और इनका अगला जो वाक्य है वो है: कानून का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना बरकरार रहे और भी मजबूत बने। यानी कि उनके हिसाब से आपको नियम पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए कानून का। इसके अलावा हम अपने देश के लिए आज़ादी चाहते हैं, पर दूसरों का शोषण करके नहीं, ना कि दूसरे देशों को नीचा दिखाकर। मैं अपने देश की आज़ादी ऐसे चाहता हूँ कि अन्य देश मेरे आज़ाद देश से कुछ सीख सके और मेरे देश की संसाधन मानवता के लाभ के लिए ही प्रयोग हो सके। तो इस तरह से उनकी और एक है लाइन, जो उन्होंने कहा कि आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं है, पूरे देश को मजबूत होना होगा। यानी उन्होंने, आप इन लाइन के द्वारा ही, आप इन वाक्यों के द्वारा ही समझ सकते हैं कि हमारे देश की जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी। और उस वक्त वो उत्साह और उल्लास भरने का काम करते थे अपने कहे हुए शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा, लाइनों के द्वारा। जैसा कि इस लाइन में है: हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करती है। और यह सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि वास्तविकता में करके दिखाना है। यानी कि उस वक्त की स्थिति हम समझ सकते हैं इनके बोले हुए वाक्यों, शब्दों और लाइनों को लेकर कि क्या स्थिति रही होगी जब उन्होंने इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें, इतनी अच्छी बातें देश के लिए समर्पण किया। उन्होंने कहा कि मेरी समझ से प्रशासन का मूल विचार यह है कि समाज को एकजुट रखा जाए ताकि वह विकास कर सके और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ सके। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे वाक्यों को बोला, जैसे उन्होंने कहा कि जो शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। अंततः जनता ही मुखिया होती है।
इन वाक्यों के द्वारा ही हम बहुत सारे उस वक्त की स्थिति को बता सकते हैं। जैसा कि यहाँ उन्होंने कहा है, विज्ञान और वैज्ञानिक कार्यों में सफलता असीमित या बड़े संसाधनों का प्रावधान करने से नहीं मिलती, बल्कि यह समस्याओं और उद्देश्यों को बुद्धिमानी और सतर्कता से चुनने से मिलती है। और सबसे बढ़कर जो चीज़ चाहिए वो है निरंतर कठोर परिश्रम समर्पण की। यानी हमेशा कठोर परिश्रम करना है और समर्पण करना है देश के प्रति। अगला है, यदि मैं एक तानाशाह होता तो धर्म और राष्ट्र अलग अलग होते। मैं धर्म के लिए जान तक दे दूंगा, लेकिन यह मेरा निजी मामला है। राज्य का इससे कुछ लेना देना नहीं है। राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष कल्याण, स्वास्थ्य, संचार, विदेशी संबंधों, मुद्रा इत्यादि का ध्यान रखेगा, लेकिन मेरे या आपके धर्म का नहीं। वो सबका निजी मामला है। अगला है, हमारी ताकत और स्थिरता के लिए हमारे सामने जो जरूरी काम है उनमें लोगों में एकता और एकजुटता स्थापित करने से बढ़कर कोई काम नहीं है। यानी आपको जो भी काम करना है उसमें क्या होना चाहिए? एकता। और सबसे अंतिम में, यदि कोई एक व्यक्ति को भी ऐसा रह गया जिसे किसी रूप में अछूत कहा जाए तो भारत को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ेगा। आज भी हमने देखे हैं बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो अछूत और छूत की भावनाओं से प्रेरित है जगह है। तो उस वक्त की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी जिसके बारे में इन्होंने कहा। तो अगला उनका जो है, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं। तो इस तरह से कई ऐसे उनके द्वारा कही गई वाक्य हैं जो कि आपको उस वक्त की स्थिति के बारे में पता चलता है। उम्मीद करते हैं कि आपने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बहुत कुछ जाना। और भी बहुत सारे उनके तथ्य हैं, लेकिन हमने भी कोशिश की कि आपको जितना कम में ढेर सारी जानकारी आप लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमारे इस व्याख्यान को सुना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।